बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अजान के वक़्त सिर्फ ये एक काम कर लो, उसके बाद घर में दौलत ही दौलत आने लगेगी। लेकिन 90% लोग इस राज को नहीं जानते। तो प्यारे बहन भाइयों, आज आपको अजान का वही राज बताने जा रहे हैं। अजान तो यकीनन आप भी रोजाना सुनते ही होंगे, बस आपने अजान के दौरान एक छोटा सा काम कर लेना है, उसके बाद आप पर और आपके घर पर कैसे दौलत की बारिश होती है आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि हमें एक दिन के दौरान 5 बार अजान सुनने को मिलती है, वरना भारत समेत दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन पर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर पर नमाज नशर करने पर पाबंदी लग चुकी है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ही है कि हमारे यहाँ रोज बरोज ऐसे लोगों की तादाद में कमी आती जा रही है जो कि खामोशी और एहतराम से अजान सुनते हैं और जो काम काज भी वो कर रहे होते हैं, जैसे ही उनके कानों में अजान की आवाज आती है वो हर काम को छोड़ देते हैं और खामोशी से बैठकर अजान को सुनते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को तो अजान होने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जिस काम में लगे हैं उसी काम में लगे रहते हैं। अगर वो किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अजान की आवाज सुन लेने के बाद भी वो अपनी बातों में मशगूल रहेंगे, खामोश नहीं होंगे। इसी तरह अगर वो टेलीविजन देख रहे हैं या मोबाइल में कुछ कर रहे हैं तो वो अजान होने के बावजूद उन्हीं कामों में लगे रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें कहीं ये पता चल जाए कि अजान के वक्त बस एक छोटा सा काम कर लेने से उनकी जिंदगी बदल सकती है और वो दौलतमंद बन सकते हैं, तो कभी भी वो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। और प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको अजान का वही राज बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बुजुर्गों का कहना है कि अजान का वक्त बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। एक ऐसा शख्स जिसकी कोई दुआ कबूल ना होती हो, अगर वो शख्स भी अजान के वक्त दुआ करता है तो उसकी भी हर दुआ जरूर कबूल हो जाती है। प्यारे बहन भाइयों, इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि अजान को सुनने के बाद दोहराना ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि जैसे ही वो अजान की आवाज को सुने तो जैसे जैसे वो अजान की आवाज को सुनते जाएं वैसे वैसे वो दोहराएं। लेकिन ज्यादातर लोग ठीक तरह से अजान को दोहराते भी नहीं है और इसमें भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अजान को दोहराने के फायदों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अजान को दोहराने का सही तरीका बताऊंगा। अजान तो आप रोजाना सुनते ही हैं। अजान का मतलब होता है खबर देना या मुतला करना। अजान के जरिए तमाम मुसलमानों को ये खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, इसलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने तमाम काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाओ और नमाज अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम बिलाल को अजान व अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहा करो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर वहाँ बैठी खवातीन अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब तो सिर्फ खवातीन के लिए है, तो मर्दों के लिए क्या है? जिसके बाद आपने अर्ज किया कि मर्दों के लिए इसका 2 गुना है। यानी प्यारे बहन भाइयों, अगर एक खातून अजान को सुनती है और अजान को सुनने के बाद साथ साथ दोहराती है तो अल्लाह ताला उसके 1,000 दर्जे बुलंद फरमा देंगे और 1,000 किए गए गुनाहों को माफ फरमा देंगे। जबकि अगर कोई मर्द अजान को सुनता है और साथ साथ दोहराता है तो अल्लाह ताला उसके 2,000 दर्जे बुलंद फरमा देंगे और उसके 2,000 गुनाहों को माफ फरमा देंगे। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को भी हमेशा याद रखें कि जब हमारे हाथों से किए गए गुनाह एक हाथ से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हमारे आगे गुर्बत और रिज़्क की तंगी की शक्ल में आते हैं। लेकिन जब आपके गुनाह झड़ते हैं तो आपका हाथ भी खुलने लगता है और आपके घर में रिज़्क, दौलत और पैसा आने लगता है। अजान के अल्फाज को सुनकर दोहराना
मुस्तहब है। तो प्यारे बहन भाइयों, अजान के वक्त आपने वो कौन सा छोटा सा अमल करना है जो अमल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, और उस अमल को करने के नतीजे में आपके घर में दौलत और पैसे की बारिश होने लग जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको वो छोटा सा अमल बताऊं, सबसे पहले मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुना देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 लोग बहुत संग दिल और बेरुखे हैं। नंबर 1, जो शख्स खड़े होकर पेशाब करता है। नंबर 2, वो शख्स जो कि नमाज से फारग होने से पहले ही अपनी पेशानी साफ करता है। नंबर 3, वो शख्स जो अजान की आवाज सुनकर इसका जवाब नहीं देता। और चौथा, वो शख्स जो कि मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दुरूद शरीफ न भेजे। प्यारे बहन भाइयों, हदीस में तो यहाँ तक आया है कि अगर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो और इस दौरान अजान हो जाए तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अजान को सुने और अजान का जवाब दे और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करे। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको अजान के वक्त के उस राज के बारे में बताता हूँ जो राज आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा और आपको लखपति तो छोड़े करोड़पति और अरबपति बना सकता है। और वो राज है अजान सुनने के बाद अपनी जुबान से अजान का जवाब देना। लेकिन अब बहुत गौर से सुने कि आपने अपनी जुबान से अजान का जवाब किस तरह से देना है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों को इसका तरीका पता ही नहीं होता और वो गलत तरीके से अजान का जवाब दे रहे होते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जुबान से अजान का जवाब देने का सही तरीका ये है कि जैसे ही अजानें होना शुरू हो, आपने अपने तमाम कामों को, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपने तमाम काम छोड़ देने हैं और जो अल्फाज मौजन के हैं आपने उन अल्फाजों को दोहराना है। और जब मौजन हैया अला सलाह और हैया अलल फलाह कहे तो सुनने वाले को इनके बदले ला हुल्ला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। और जब अजान को सुनकर इस तरह से यानी बताए गए तरीके से अजान का जवाब दे लिया जाए तो उसके बाद अजान की दुआ पढ़नी है। अजान की दुआ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अजान की दुआ पढ़ने के बाद एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आप अल्लाह ताला से जो भी मांगना चाहते हैं, यानी अगर आप अल्लाह ताला से दौलत मांगना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दौलत मांगना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर मांगना चाहते हैं या दुनिया की कोई भी नेमत मांगना चाहते हैं, तो उस दुआ में आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है और अल्लाह ताला पर पूरा कामिल यकीन रखकर आपने अल्लाह से मांगना है। फिर देखें कुछ ही दिनों में आपकी जो दुआ होगी वो कबूल हो जाएगी। अगर आप अल्लाह से दौलत मांगेंगे तो दौलत मिल जाएगी, अल्लाह से दुनिया के खजाने मांगेंगे तो आपको दुनिया के खजाने मिल जाएंगे। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ने तो सिर्फ कुन कहना है और हो जाना है, इसलिए अल्लाह पर यकीन रख कर मांगे, कभी भी बेउम्मीद या नामराद नहीं लौटेंगे। अजान सुनने के बाद की जो दुआ है आमतौर पर हमारे यहाँ उसको अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन वो कितनी अहम है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अजान सुनकर ये कलमात कहेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा। अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं और अपनी हर हाजत को कबूल भी करवाना चाहते हैं तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको अजान का जो राज बताया है उस तरीके से अजान का जवाब देना शुरू कर दें। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे अपने खजानों का मुंह आपके लिए खोल देते हैं और आपकी तमाम दुआएं और तमाम हाजतें भी इंशाअल्लाह ताला कबूल होने लगेंगी। इसलिए जैसे ही आप अजान की आवाज सुने आपको तमाम काम रोक देने चाहिए। यहाँ एक और मसला आपको बता दूं, जैसे कि एक वक्त में कई मसाजिद से अजानों की आवाजें आती हैं तो आपने बस एक वक्त में यानी एक ही नमाज का जवाब देना है, हर मस्जिद से आने वाली अजान का जवाब नहीं देना। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अजान को सुनकर जुबान से जो जवाब दिया जाता
ہوتا ہے وہ اذان کا زبانی جواب کہلاتا ہے، لیکن اذان کا جو اصل جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز پڑھنا، یعنی اذان کو سننے کے بعد مسجد میں جانا اور نماز کو ادا کرنا۔ تو نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بلکہ خود بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اور ہاں، یاد سے اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر ثواب سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔